बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सिलेबस CSS PMS PPSC। लेक्चर नंबर 1 सब्जेक्ट जेंडर स्टडी। ऑल द लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड यू फ्रॉम द रिकमेंडेड बुक्स। जितने भी हम लेक्चर पढ़ेंगे वो आपको रिकमेंडेड बुक से ही पढ़ाए जाएंगे। Let's start from the very first page, page number 1, heading number 1. What is gender study? Gender study क्या है? Gender study की हेडिंग में दो पैराग्राफ नजर आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जाएगा कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट या तो माइनर सब्जेक्ट के तौर पर जेंडर स्टडी को पढ़ते हैं या फिर मेजर सब्जेक्ट के तौर पर जेंडर स्टडी को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Gender studies is an interdisciplinary area of study that draws its course from across the university. All Lang students can take designated courses in gender study to supplement their major course of study. Students can pursue gender study as a minor or a guided area of study. Guided area का मतलब होता है कि आप लोग इसे मेजर सब्जेक्ट के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2, जेंडर स्टडी इज अ फील्ड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एज सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस। दिस फील्ड इंक्लूडेड वुमेन स्टडी into concerning women feminism, gender and politics, men's studies and LGBT study। सेकेंड पैराग्राफ के एंड पर एक एब्रीविएशन यूज हुई है LGBT। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। मतलब इसमें हमने तीनों एरियाज को पढ़ना है। एक LGBT, इसे एक एरिया कर लेते हैं हम। मेंस मतलब मेल को हमने पढ़ना है और वुमेन्स फीमेल्स को हमने स्टडी करना है। तीनों एरियाज को हमने जेंडर स्टडी के अंदर स्टडी करना होता है। किस लिहाज से स्टडी करना है? जेंडर के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, फेमिनिज्म के लिहाज से और डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से, और उनका हमने एनालिसिस करना है। Definition of women's studies: the multidisciplinary study of social status and societal contributions of women and the relationship between power and gender। इसके अंदर हमने पावर और जेंडर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है और कंट्रीब्यूशन वुमेन्स की सोसाइटी के अंदर उसे भी हमने स्टडी करना है। पेज नंबर 2, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर स्टडी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। फर्स्ट हेडिंग इज ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर स्टडी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये उसका इंट्रोडक्शन है। हिस्ट्री बता रहा है द एकेडमिक स्टडी ऑफ जेंडर हैज अ रिलेटिव शॉर्ट हिस्ट्री। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपनी लॉन्ग हिस्ट्री रखते हैं, लेकिन जेंडर स्टडी की जो हिस्ट्री है रिलेटिवली बाकियों से शॉर्ट है। दिस सब्जेक्ट ड्रॉज अटेंशन टू द वे इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन एक्टेड टू एक्सक्लूड द एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1970s द सोशल साइंसेज in gender ignore the gender differences. The majority of people who study it were mainly men। जो पहले इसे स्टडी किया करते थे वो ज्यादातर मेल ही हुआ करते थे, मैन ही हुआ करते थे। एंड द टॉपिक इट फोकसेस ऑन वाज सिग्निफिकेंट फॉर मैन। और ऑलमोस्ट इसके जो टॉपिक्स थे वो ज्यादातर मैन के बारे में थे। वुमेन वर ऑलमोस्ट इनविजिबल इन प्री 1970s। 1970s से पहले जो वुमेन का रिलेशन था इस सब्जेक्ट के साथ वो बिल्कुल ना होने के बराबर था।
जेंडर ब्लाइंड सोशियोलॉजी वर फीचरिंग वुमेन in traditional roles within families. Differences and inequalities between women and men in this time were not recognized as important. तब जो डिफरेंसेस थे और इनइक्वालिटीज मैन और वुमेन के बारे में उन्हें जानना, उनकी पहचान करना इतना ज्यादा अहम नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ? However, with the passage of time, a number of disciplines across the social science, arts and humanity began to pay more attention to gender. जितने भी बाकी सोशल साइंसेस थे, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, जितने भी बाकी सोशल साइंसेस थे, आर्ट्स थी या ह्यूमैनिटी थी, उसने फिर जेंडर पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दी। ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 3, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर स्टडी एज एन एकेडमिक discipline. Thus, by 1970s, differences between men and women were noticed. तो फिर क्या हुआ? 1970s के बाद मैन और वुमेन के दरमियान जो डिफरेंसेस थे, इख्तिलाफात थे, उनको नोटिस कर लिया गया, एनालाइज कर लिया गया, उनका तजिया करना स्टार्ट हो गया। With the passage of time, there were made efforts to explain these differences. जितने भी इख्तिलाफात पैदा हुए थे, फिर उनको कवर करने की, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। Initially, studies were focused on knowledge about women, for example, housework, motherhood. सबसे पहले जो स्टडी स्टार्ट की गई जेंडर स्टडी के बारे में, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो होमवर्क और मदरहुड के बारे में था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द 1960s and the early 1970s, the great number of women studying and teaching humanity. ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट है वो काफी वुमेन्स पढ़ा भी रही थी और पढ़ भी रही थी। Made it possible to carry out research on the contribution of women to various knowledge and discuss the issue related to women. Next paragraph, in the 1960s and the early 1970s, the great number of women studying and teaching humanity made it possible to carry out research on the contribution of women to various knowledge and to discuss the issues related to women. 1960s और 1970s से काफी सारी वुमेन्स, उनकी काफी तादाद थी जो पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी। किस चीज को? ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को। तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ाने और पढ़ने से यह बात मुमकिन हो गई कि इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की जाए कि वुमेन्स कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं मुख्तलिफ तालीमाती इदारों में, सब्जेक्ट्स में, और इसके अलावा जो इश्यूज हैं वुमेन्स के रिलेटेड उनको डिस्कस करने के लिए भी एक राह हमवार हुई। द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन इटसेल्फ वाज द रीजन विच लेड द फाउंडेशन ऑफ जेंडर स्टडीज एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। उसके बाद जेंडर स्टडी को आहिस्ता आहिस्ता फरोग दिया जाने लगा और इसकी बुनियाद रखी गई। By 1980s, the British universities started master program in gender study. 1980s में सबसे पहले ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ने इस सब्जेक्ट में मास्टर करवाना स्टार्ट किया। Thus, gender studies of an area of knowledge was born. तो यहां से स्टार्ट हुआ एज अ नॉलेज के तौर पर स्टार्ट हुआ। Although in earlier days there was not much organization in teaching this subject, it was similar story in other parts of the globe. तो इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं थी। पेज नंबर 4, it was only later on that the teacher of this subject communicated nationally and internationally and decided what to include and what not to include in the study of gender. जब आहिस्ता आहिस्ता टीचर ने यह सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया और एक कम्युनिकेशन हुई नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, मतलब कौमी भी और बैनुल अक़वामी भी, तो उन्होंने डिसाइड किया
कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाए, कौन से टॉपिक इंक्लूड की जाए और कौन से एक्सक्लूड की जाए, किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और किन टॉपिक्स को रिमूव कर देना चाहिए। वुमेन स्टडीज and gender studies started initially in so-called backward areas and provinces of Pakistan. वुमेन स्टडी और जेंडर स्टडी को सबसे पहले पाकिस्तान के ऐसे सूबों और ऐसे एरियाज में पढ़ाया जाने लगा जो बैकवर्ड थे। फर्स्ट इट स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान। यह सबसे पहले बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। उसकी रीजन यही थी कि बलोचिस्तान के लोग वुमेन्स को ज्यादातर राइट्स नहीं दिया करते थे, लेकिन यह पहले की बात है। अब वहां पे भी वैसे ही राइट्स दिए जाते हैं जिस तरह पंजाब में है, जिस तरह सिंध में है और जिस तरह केपीके में। द प्रोविंस ऑफ पंजाब इट स्टार्टेड फर्स्ट इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2002। 2002 में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। एंड देन इन लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2004। 2004 में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में भी इसे स्टार्ट कर लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वुमेन स्टडीज। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ही थी जिसने वुमेन स्टडी को इंट्रोड्यूस किया। एंड लेटर ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज बाय लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ यूनेस्को ऑन 17 जुलाई 2005। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बाद 2005 में यूनेस्को के थ्रू लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की। दिस कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द टीचर ऑफ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, द टीचर्स ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटी, मैनी पॉलिटिकल फिगर्स, पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर, Minister of Social Work and Women Affairs, the teacher of Quaid-e-Azam University, the teacher of Fatima Jinnah University and also some teacher of Lahore College Women University. इन तमाम यूनिवर्सिटी से टीचर्स को बुलाया गया। In this conference, the main issue of discussion was the syllabus of women study. सबसे पहला जो इशू था इसके लिए वो ये था कि वुमेन स्टडी के लिए, जेंडर स्टडी के लिए कौन सा सिलेबस होना चाहिए। वुमेन स्टडी का वर्ड इस वजह से यूज किया जा रहा है क्योंकि जेंडर स्टडी पहले से सब्जेक्ट मौजूद था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए रखा गया था। उसमें जो टॉपिक्स थे वो मेल के ही रिलेटेड थे। अब वुमेन स्टडी को इसके अंदर इंसर्ट किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और यही चीज डिसाइड करना बाकी थी। उसके बाद पेज नंबर 5, कंक्लूजन। नाउ द जेंडर स्टडी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट। बहुत अहम और जरूरी सब्जेक्ट बन चुका है। द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, जेंडर स्टडी इन मल्टीडिसिप्लिनरी इन प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स। इंशाल्लाह दिस लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।